हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। इस वीडियो में अपन बात करेंगे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड की ओर से निकाली गई कोरेस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के पदों के लिए परमानेंट वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बीएसपी एचसीएल की ओर से परमानेंट रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसमें कोरेस्पोंडेंट कलर के 150 और स्टोर असिस्टेंट पदों के 80 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है 1/4/2024 से लेकर 30/4/2024 के बीच में भरा जाएगा। तो दोस्तों, जिन कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन से एनी डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और चेक करते हैं सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल्स में। दोस्तों, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड रिक्रूटमेंट्स और वैकेंसीज की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकलती है या टेक्निकल जॉब्स की वैकेंसीज निकलती है तो उसकी अपडेट है आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हो, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड बिहार सरकार का उपक्रम एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2003/2024 पोस्ट है कोरेस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए। सबसे पहले तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें और कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो कोरेस्पोंडेंट क्लर्क है उसमें अनरिजर्व में जो जनरल की 25 है, वुमन की 13 है, ईडब्ल्यूएस में जनरल की 10 है, वुमन की 5 है, एससी में जनरल की 19 है, वुमन की 11 है, एसटी में जनरल की 2 है, वुमन की 1 है, ईबीसी में जनरल की 24 है, वुमन की 13 है, बीसी में जनरल की 18 है और वुमन की 9 है। इस प्रकार से टोटल 150 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। फिर अगली जो वैकेंसी है स्टोर असिस्टेंट में जनरल अनरिजर्व की बात करें तो इसमें जनरल की 13 है, वुमन की 7 है, ईडब्ल्यूएस में जनरल की 5 है, वुमन की 3 है, एससी में 10 और 6 है, एसटी में 2 और 0 है, ईबीसी में 13 और 7 है और बीसी में 9 और 5 वैकेंसी निकाली गई। इस प्रकार से टोटल 80 पदों के लिए वहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई। क्वालिफिकेशंस की अपन बात करें तो कैंडिडेट्स है उनके पास में दोनों ही प्रकार के जो वैकेंसीज है उसमें ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशंस होने जरूरी है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। जिन कैंडिडेट जो अभी अपेयरिंग है वो कैंडिडेट्स में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो कैंडिडेट को यहाँ पे 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। जैसे कैंडिडेट का 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे जो 7th पे कमीशन के लेवल 5 है उसमें कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा। और जो 1 साल होगी प्रोबेशन की उसके दौरान कैंडिडेट को 92 से 15,500 यानी इस पे कंसोलिडेट मंथली पे है वो 9200 रुपए कैंडिडेट को यहाँ पे पेड किया जाएगा। इसके बाद आफ्टर 1 ईयर कंप्लीशन प्रोबेशन कंप्लीशन फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कंसोलिडेट पे रेगुलर पे एज पर द 7th पे कमीशन है। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग फिर 1 साल की जैसे सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद इनको पेमेंट है वो देना शुरू हो जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम और मिनिमम एज यहाँ पे दी अनरिजर्व की 21 से 37 वर्ष है, एससी की 21 से 42 वर्ष है, एसटी की 21 से 42 वर्ष है, ईबीसी की 21 से 40 वर्ष है, बीसी की 21 से 40 वर्ष है। फीमेल अनरिजर्व की यहाँ पे 21 से 40 वर्ष एज लिमिट है रखी गई। यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स का रूल्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडिडेट्स है उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट भी दिया हुआ है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो अनरिजर्व और ईबीसी और बीसी के जो कैंडिडेट है उनको 1500 रुपए फी का पेमेंट करना है। एससी एसटी जो कि ओनली बिहार के डोमिसाइल है और जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है या फीमेल एप्लीकेंट जो कि बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए 375 रुपए यहाँ पे रखे गए हैं। 2 फी है वो ऑनलाइन मोड में कैंडिडेट को पेड करनी है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे उन कैंडिडेट का सीबीटी एग्जाम है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, यानी कैंडिडेट को सीबीटी एग्जाम के आधार पे यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। यदि इफ सीबीटी is conducted multiple batches the answer sheet will be evaluated using Z normalization score method, यानी अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होती है तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाएगा। अब आपको क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो इसमें सीबीटी एग्जाम है उसमें अनरिजर्व के लिए 40 अंक प्राप्त करने जरूरी है, बीसी को 36.5 है, एबीसी को 34 है और एससी एसटी के कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट को 32 मार्क्स वो मिनिमम प्राप्त करने जरूरी है। उसी के आधार पर कैंडिडेट की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे तैयार की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में कैंडिडेट है उनका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है जारी की जाएगी। नीचे सिलेबस भी इसका दिया हुआ है, सिलेबस आप चेक सकते हो। अब अलॉटमेंट और पोस्ट की बात करें तो पोस्ट है दोनों प्रकार की पोस्ट है। कोरेस्पोंडेंट के लिए स्टोर असिस्टेंट है
वो कि उनकी मेरिट लिस्ट है कंबाइंड स्तर पर यहाँ पे तैयार की जाएगी। अलॉटमेंट ऑफ कंपनी की बात करें तो वो यहाँ पे आपको दिया है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 1/4/2024 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है 30/4/2024 रखी गई है। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें तो मई या जून में इसकी एग्जाम है वो हो सकती है। इसकी सूचना आपको bsphl.co.in जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम में मिलेगी। हाउ टू अप्लाई, तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो इसकी ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट है उनको अपना जो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट है वो निकाल के फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रखना है। यहाँ पे इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं जो कि कैंडिडेट को पढ़ने। कैंडिडेट के पास वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना जरूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर कैंडिडेट को आगे इंटीमेशन वो दिया जाएगा। कैंडिडेट को जो रिपोर्टिंग लेट करेगा तो उसके लिए यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट सर कैंडिडेट को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग या ज्वाइनिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट पेश करने हैं वो यहाँ पे दिए हैं। 10th की मार्कशीट है, मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है। यदि आप यहाँ से पहले से किसी सर्विस में काम कर रहे हो तो उनके एनओसी सर्टिफिकेट है, परमानेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, और वो चीजें यहाँ पे सारी दी हुई है। उसके बाद में नीचे यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट नोट्स दिए। नीचे अपन चलते हैं तो नीचे आपको यहाँ पे सिलेबस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करें सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ कोरेस्पोंडेंस और क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट की बात करें तो जनरल नॉलेज वो 10th लेवल का आएगा। रीजनिंग है वो भी 10th लेवल का आएगी। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 10th लेवल का आएगा। जनरल इंग्लिश और कंप्रिहेंसिव भी 10th लेवल का आएगा। जनरल हिंदी 10th लेवल की आएगी। और इसमें बेसिक जो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है उसमें भी आप देख सकते हो क्या क्या जानकारी दी है। तो ये कैंडिडेट्स के पास में जानकारी होनी जरूरी है। डिटेल्स यहाँ पे सारी दे रखी है। बेसिक कंप्यूटर में आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे दिया, जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस है, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी है। तो इनके बारे में आपको ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप पेपर है वो क्वालिफाई कर सकते हो। इसी प्रकार से जो अदर जो सब्जेक्ट है उसका भी यहाँ पे सारी डिटेल्स दिए। दोस्तों इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं उनके लिए अच्छा मौका है परमानेंट रिक्रूटमेंट में जाने का। और यहाँ पे 1 महीने का टाइम कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए दिया हुआ है। कैंडिडेट है सबसे पहले तो इस नोटिफिकेशन उसको केयरफुली रीड करें, उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।